I hope all of you know that the exam is going to be on 7th of December. The fact कि एग्जाम आपका 2-3 महीने डिले नहीं हुआ है shows that the commission is committed to take the exam. मेरा फिर यही मानना है कि अगर उनका बस चलता तो वो 26 अक्टूबर को ही आपका पेपर लेते. It was only because of so many emails by the students itself that they had to just avoid कि यार unnecessary हम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो इससे अच्छा ये है कि हम इनको महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा दे देते हैं. तो 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा. अब आपके पास जो पुरानी 26 अक्टूबर की डेट थी, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो यू हैव एक्स्ट्रा 6-7 वीक्स. अब इनके लिए इन द लाइट ऑफ दैट आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहली चीज, आपको पता है कि आप में से हम अगेन आज शायद बाबा जी आए थे तो पॉजिटिव न्यूज आ गई आपके पास में. देखो, इससे जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता. अरमान पूछ रही थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि बाबा जी का कोई इफेक्ट होता है. तो देखो भी, अभी बाबा जी पहुंचे भी नहीं है ना, और कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे इफेक्ट हो गया. तो एनीवेज, तो क्या है कि यार बाबा जी के बाद जो मैंने सत्संग लिया था उसमें मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें. तो अब हमें ना खुद को पता होता है कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ पर है. अगर आपको लगता है कि यार पहले 26 अक्टूबर वाली जो डेट थी उस डेट के लिए मैं ज़्यादा कुछ अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं था, ऑनेस्ट ओपिनियन में, तो फिर तो हमें ये 1.5 महीना एक्स्ट्रा प्रीलिम्स को ही डिवोट करना है. अब उसके लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के लिए क्या डिवोट करना है, उसके लिए आप फैकल्टी से मिलिए. क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लेट्स से आपको 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, आपने 1.5 महीना एंशिएंट मेडिवल पे वेस्ट कर दिया, आपने 1.5 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री पे वेस्ट कर दिया, एग्जाम में 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के आए वो फिर ना आते हुए, तो आपने तो सारा का सारा एडवांटेज को वेस्ट कर दिया. तो जो एक्स्ट्रा 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने को हमने कम से कम, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो हमें 45 क्वेश्चंस वाला जो 45 टू 50 क्वेश्चंस वाला जो मार्जिन होता है, जैसे कि पॉलिटी के 12-15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इकोनॉमी के 12-15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, करंट अफेयर्स के 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आजा पुत्र, है ना, इकोनॉमी के 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो आप ये नंबर्स के टर्मिनोलॉजी में सोचना कि इस 1.5 महीने में मैं कितने नंबर का और तैयार कर रहा हूँ. तो अगर आप 40-45 क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो, मतलब आप 80-90 नंबरों की 90-100 नंबरों की एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हो. तो आपने इमोशनल नहीं होना कि यार अच्छा पहले ना मेरा एग्जाम्पल के लिए जर्नल साइंस में केमिस्ट्री रहता था, अब 1.5 महीना मिल गया, आप 2 हफ्ते केमिस्ट्री पढ़ी जा रहे हो, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट ही कर रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड? सो इवन इफ इट मीन्स कि यार मेरे को 1.5 महीना मिला है जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स ही रिवाइज करूंगा, तो भी आप बेटर ऑफ हो उस पर्सन के जिस पर्सन को लगा अच्छा मुझे 1.5 महीना मिल गया, अब मैं पॉलिटिकल थ्योरी, एंशिएंट मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेता हूँ. पहली चीज आप समझ पा रहे हो? तो जैसे भी हमने इसको यूटिलाइज करना है आकाश, बच्चे इसको हमने इन टर्म्स ऑफ मार्क्स असेसमेंट करनी है कि यार ये 1.5 महीने से मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स क्या इंप्रूव हो रहे हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, फिर वहीं पे वापस आते हैं कि अपने आप से आप ऑनेस्ट असेसमेंट करो. अब जैसे ईश्विंदर अभी यूपीएससी का मेंस लिख के आया है, तो इसने अभी जीएस 1 2 3 4 का मेंस लिखा है, तो मे बी यू विल बी बेटर ऑफ. तो आप ये 1.5 महीना आप यूज कर सकते हो बच्चे स्टैट्स कवर करने में, कि अभी 5-6 दिन में आप अपने स्टैट्स कवर कर लो, जो स्टैट्स वाले टॉपिक कवर कर लो, या आपको कोई और जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अब जसप्रीत मैम यहाँ पे होते ही हैं डेली, आप डेली पंजाबी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज पे एक्स्ट्रा टाइम अभी डिवोट कर सकते हो, ताकि अगर प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले थोड़ा कम टाइम हो तो आपको पता हो कि यार मेरी पंजाबी भाषा भी सॉर्टेड है, मैंने तैयारी अच्छे से कर ली, टाइमली कर ली, इंग्लिश लैंग्वेज भी कर ली, उन दोनों के मार्क्स काउंट होने, एंड मैंने स्टैट्स भी कर लिया, और जो जीएस 1 2 3 4 है वो तो मैं अभी करके हटाऊं. अब नाउ अज्यूमिंग कि मान लो डॉक्टर साहब को लग सकता है कि यार मैं तो लेकिन पंजाबी इंग्लिश की ही नहीं, उसने तो कर ली, तो यार फिर कर ली. अब ये तो फैक्ट है ना प्रेपरेशन का, कि कोई और स्टूडेंट आपसे कहीं आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं लाइफ में वैसे आपको बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझो जैसे क्रिकेट के मैच में होता है कि कोई एक प्लेयर होता है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो मैच खेल रहा होता है. जैसे अभी आईपीएल में अब वो मोहम्मद सिंह धोनी बोल रहा था मैं, क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहा है जिसको 30 साल हो गए हैं, कोई नया बच्चा भी खेल रहा है जिसकी उम्र ही 20 साल है.
तो इवन दो धोनी may know more about cricket, but that does not mean that on a given day he is going to perform better than someone who has just started preparing or just started playing. तो a lot depends on आप प्रिपेयर कैसे करते हो, आप उस दिन परफॉर्म कैसे करते हो। उसमें सिर्फ उसको ये बेनिफिट जरूर रहेगा कि जो पुराना बंदा है वो थोड़ा बेटर प्लेस्ड होता है, उसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, पर आपने किसी और की जो लीड है कि यार उसने तो ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया, उससे इंटिमिडेट नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। अब यहाँ पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वकील साहब को लगता है कि यार मेरी पंजाबी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मेरे को मेंस का ही एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है, तो आप मे बी आंसर राइटिंग को या स्टैट्स को ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अब ये जो 7 दिसंबर की जो डेट है एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसमें हम क्या करें? इसके लिए कोई वन साइज फिट ऑल कुछ आप पॉलिसी मत बनाना, आप अपनी असेसमेंट करो। फर्स्ट आप अपनी असेसमेंट करो कि यार मैं देखूं रिवर्स ऑर्डर में कि यार मेरा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए तो यार मैं बाकायदा बैठ के तैयारी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो मैं न्यूज़पेपर्स ही पढ़ने पड़ेंगे, करंट करना होगा और मॉक टेस्ट वगैरह मैं यहाँ पर दूंगा जो, तो उसको मैं साइड पर रख देता हूँ। फिर मेरा मेंस होगा जीएस 1 2 3 4, लैंग्वेज के पेपर होंगे, उसमें मैं कहाँ पर अभी बेस्ट अपना 15 दिन 20 दिन यूटिलाइज कर लूँ। और फिर मेरा प्रीलिम्स है, अगर अब रिवर्स ऑर्डर में जाए, अगर आपको लगता है प्रीलिम्स हिला हुआ है तो फिर तो मैं यही रेकमेंड करूंगा सेफ प्ले करो, प्रीलिम्स को ही एक्स्ट्रा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा ना मैं श्योर सा नहीं हूं कि मेरा प्रीलिम्स हिला हुआ है कि नहीं हिला हुआ, जो कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लगे कि अ पार्ट ऑफ मी टेल्स मी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ मी फील्स इंटिमिडेटेड कि क्या पता ना भी हो, तो अब मैं क्या करूं? इन दैट केस आई वुड सजेस्ट आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करो, बट आप क्या करो, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो एक हफ्ता, तो पॉलिटी के ही आंसर्स भी लिख लो। इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के भी आंसर्स लिख लो। सब्जेक्ट्स आप वही वाले उठाओ जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे, पर उनको क्योंकि एक दिन तो वो भी करना ही था, तो लेकिन उनको आप इस हिसाब से करो कि अगर आपको पता है कि यार एक दिन मुझे मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा लेट्स से एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, तो आई विल बी एबल टू राइट आंसर एज वेल। अगर मुझे बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो आई विल बी एबल टू राइट अ वैलिड आंसर। अगर मुझे ये ट्रम्प की जो ये टैरिफ पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा, तो आई विल बी एबल टू राइट अ मेंस आंसर एज वेल, एंड एट द सेम टाइम प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही लूंगा। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि यार मैं ये पढ़ी जा रहा हूँ पंजाबी भाषा, अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं स्टैट्स पढ़ी जा रहा हूँ, अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो। बट विशाल, जैसे मैं एक चीज लेकिन बोलना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, उसका एक मार्कर क्या है, हमारे टेस्ट जो हो रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है कि कंसिस्टेंटली मैं 125 प्लस स्कोर कर रहा हूँ, तो यार ठीक है, यही होती है तैयारी। अब अगर फिर भी आप मेंस को हाथ नहीं लगा रहे हो, आप एडेड एडवांटेज जो आपको 5-6 हफ्ते की मिल रही है आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ना आप स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर दोगे। कल को अगर प्रीलिम्स के बाद कम टाइम मिला तो फिर आपको लगेगा कि यार मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही रहा था, ऐसा ही मेरा 140 नंबर लेके क्लियर हुआ है, ऐसा ही मेरा 150 नंबर लेके क्लियर हुआ है, मैं वही मेंस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट थिंग जो मेरा सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप अपनी यूनिक असेसमेंट करो। अब जब आप अपनी यूनिक असेसमेंट करते हो, मे बी सैटरडे संडे आप ले लो 2 दिन, नाउ यू कैन अफोर्ड, दैट डज नॉट मीन कि 2 दिन बस बैठ के आप असेसमेंट ही करी जा रहे हो, पढ़ रहे हो आप, स्टिपुलेटेड टाइम में घंटा 1.5 घंटा लगा के अपनी असेसमेंट कर लो। सी मी अगेन ऑन मंडे। अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल कि जिसको लगता है कि मेरे को तो लैंग्वेज पे फोकस करना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं मैम को बोलूंगा कि डेली यहाँ पर 1 आवर का लैंग्वेज का सेशन हम फिक्स कर देते हैं, कर सकते हैं सर हम? तो उसमें क्या हो कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो पुराने पीसीएस के पंजाबी भाषा के पेपर है उसको अटेम्प्ट करें, मैम के पास आए, उसको डिस्कस करें, उसको इम्प्रूव करें। लाइकवाइज हम इंग्लिश का सेशन करना शुरू कर दें। तो जिसको लगता है कि मेरे को लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, अगर हमारे पास में से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे लैंग्वेज पे फोकस करना है, तो हम आपका 1 आवर का सेशन एक ऐसा फिक्स कर देंगे। ठीक है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बच्चे। I have told you, I have given you examples earlier as well. There is one girl, she is going to move here and she'll be preparing with you for her rank improvement.
शी वुड हैव गॉटन एसडीएम पोस्ट इन द लास्ट पीसीएस अगर उसके लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे आ जाते। अभी भी वो सर्विसेज में ही है पर उसको एसडीएम नहीं मिला। एंड लाइकवाइज एक स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था, वो हरियाणा में एचसीएस है और वो पंजाब से है वो लड़की, और उसका भी पीसीएस का पेपर क्लियर हो जाता, वो एसडीएम बन जाती। पंजाब में ही है वो एसडीएम या हरियाणा में, अगर उसका पंजाबी भाषा का पेपर अच्छा हो जाता। तो लैंग्वेज जो है मार्क्स काउंट होते हैं, तो हमें अच्छे से करना है उसको। तो जिसको लगता है कि जीएस 1 2 3 4 मेरा बेटर है, प्रीलिम्स की मेरी तैयारी ठीक चल रही है, सारा दिन मैं पंजाबी नहीं पढ़ूंगा, मैं 2-3 घंटे पंजाबी पे या इंग्लिश पे लगाना शुरू करता हूँ, बाकी टाइम मेरा जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेंटरिंग मिल जाए। तो मैम इज देयर, आपने उनसे करवा लेना, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही कर देते हैं। जिसको लगता है कि लैंग्वेज में अपने आप कर लूंगा 1 घंटा लगा के, मैडम के मेरे को 15-20 मिनट मिल जाए इंग्लिश वाले के या उसके, बट इन द मीन वाइल मैं स्टैट्स कर लूँ क्या? माई आंसर इज यस, आप कर लो। इवन दो प्रीलिम्स के बाद भी हम आपको 4-5 दिन में स्टैट्स करवा देते, मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कॉज, कॉजल, सब कुछ करवा देते हैं हम आपको हम कैट लेवल का स्टैट्स करवा दें चाहे 1 हफ्ते में, वो कोई इशू नहीं है। बट अभी आपके पास में ना ये अपॉर्चुनिटी है कि आप साइकोलॉजिकली और स्ट्रॉन्ग फील करो कि यार मेरा स्टैट्स भी हो गया, मैं प्रीलिम्स तो बाद 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रिवाइज कर लांगा स्टैट्स भी, मेरा वो साइकोलॉजिकल जो होती है ना, वो आपको हेल्प करती है। ओवरऑल यू फील बेटर अबाउट योर प्रिपरेशन, बेटर अबाउट द एग्जाम। तो अगर आपको लगता है कि वो करना है तो आपको हम उसका भी एक्सेस दे देंगे, जिसके पास में भी नहीं है आप स्टैट्स कर लो। स्टैट्स करने के बाद में अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आप बोलता हूँ मनीष सर को, वो आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे क्वेश्चंस आप अपने। पर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ इसलिए नहीं शेयर कर पाते क्योंकि फिर जो बच्चा नॉर्मल भी होता है वो पूछते रहता है साइड, सर मैं भी करने हैं, मैं भी करने हैं। मैं कहता हूँ तेरे स्टैट्स आता है तेरे को? नहीं आता। तैयारी प्रीलिम्स होगी, नहीं हुई, फिर नहीं करने। तो इट्स जस्ट कि बहुत सारे वैसे वाली कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि व्हाट्सएप पे ना शेयर करें, पर हम आपसे शेयर कर लेंगे, तो आप स्टैट्स कर लो। अब तीसरी चीज आती है उन बंदों की जिनके प्रीलिम्स में हार्ट टाइट है ना। पहले आप समझ पा रहे हो मेंस को हमने क्या करना है, तो आप दोनों चीजें भी कर सकते हो, कोई जीरो सम गेम नहीं है। अगर आप बोलो कि सर अगर मैं अगले 15 दिन आउट ऑफ दीज एक्स्ट्रा 6 वीक्स दैट आई एम गेटिंग, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल रहे हैं, आउट ऑफ दीज एक्स्ट्रा 6 वीक्स दैट आई एम गेटिंग, क्या मैं 2 हफ्ते लैंग्वेज और स्टैट्स और एथिक्स वगैरह को अच्छे से कर लूं? मेरा आंसर है यस। बट मेरा आंसर क्या है, आपने टारगेट फिर दोबारा छोटे छोटे ही बनाने हैं। मतलब ये नहीं है कि बस आप एथिक्स की बुक को ही खोल के बैठे हो सामने और बस ऐसे ऐसे फ्लिप करी जा रहे हो कि आप हुंटा में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आपके सामने कोई पंजाबी का बस आप न्यूज़पेपर लेके पढ़ी जा रहे हो कि हुंटा में पंजाबी भाषा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं करनी तैयारी, आपने फिर दोबारा एग्जाम मोड में ही करनी है कि 15 दिन बाद मेरा मेंस है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम्स है ना, मैंने पहले यूपीएससी में भी देखा है, पिछली बार पंजाब पीसीएस में भी देखा है, एक्स्ट्रा टाइम्स इतने इजीली वेस्ट होते हैं क्योंकि हम अपने टारगेट्स को इलास्टिक बना देते हैं, वो नहीं करना। तो चाहे आप हमारे से बनवा लो टारगेट्स कि मैनू दसो जी मैं पंजाबी दा की कवर करना अगले 15 दिन, सो दैट 15 डेज लेटर मेरे को ये ना फील हो कि जी मैंने तो वेस्ट ही कर दिए। या मैनू दसो मैं एथिक्स या स्टैट्स दा की कवर करा, वो साढ़े तो तुसी पूछ लो। ठीक बात है, समझ आ रहा है। नाउ वो स्टूडेंट्स तैयारी ही कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को एक पेपर देना, नीचे कुछ रखने के लिए भी दे दो बच्चे। यार आप लोगों को ना मेरा एक सजेशन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ आपको समझने के लिए मेरे को थोड़ा डूडलिंग करने के लिए चाहिए। बेटा आप आगे सर जो, हरप्रीत बेटा दिख रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा सजेशन है, आप में से बहुत बच्चे मेरे पास आ रहे थे कि मेरे को भूल ही जा रहा है पुराना, या मेरे को आता है, जैसे आपने भी बात की थी कि मेरे को आता है पर मेरे एग्जाम में एक्यूरेसी ट्रांसलेट नहीं हो रही उतनी। एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आप ट्राई करो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको थोड़ा सा उस तरह से तैयार करो। लेट्स से आपने पॉलिटी उठाई, और मैं फिर वही बोलूंगा कि आपकी रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज ही होनी चाहिए। जो हमने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, जो 30 एमसीक्यूज दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो वाले एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं।
उससे अनेबल्ड जो आपकी पर्सनैलिटी होगी उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रियम्बल बैठ के रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रियम्बल के एमसीक्यूज कर रहा हूँ, तो मुझे प्रियम्बल का क्या कंटेंट है मुझे याद रहेगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुझे याद रहेगा, प्रियम्बल अमेंडेबल है कि नहीं है याद रहेगा, प्रियम्बल जस्टिशिएबल है कि नहीं है याद रहेगा, थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप रिवीजन तो थ्रू एमसीक्यूज ही करो। आप क्या करो, मेरा सजेशन ये है कि आप दिन में एटलीस्ट आप 3 सेशंस कर सकते हो 30 एमसीक्यूज के स्टैटिक। तो मान लो आपने पॉलिटी से शुरू किया, आपने 30 एमसीक्यूज किए कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के जो आपके पास पड़े हैं, 30 एमसीक्यूज किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 30 एमसीक्यूज किए प्रियम्बल के। मैं अभी स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। लेट्स से डे 2 आ गया आपका, डे 2 में आपने 30 एमसीक्यूज किए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप के, 30 एमसीक्यूज किए फंडामेंटल राइट्स के, 30 एमसीक्यूज किए डीपीएसपी के। ठीक है, अब डे 3 आ गया आपका, तो आपने 90 एमसीक्यूज किए पॉलिटी के डे 1 पे, 90 एमसीक्यूज किए डे 2 पे। आपका डे 3 आ गया, आपने 30 एमसीक्यूज किए बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन चीज़ों के, 30 आपने कर लिए यूनियन एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल के लिए, और 30 ही आपने कर लिए पार्लियामेंट के। अब आप डे 4 पे, डे 1 पे जो आपने एमसीक्यूज किए थे, डे 2 पे जो एमसीक्यूज किए थे, डे 3 पे जो एमसीक्यूज किए थे, इन्हीं को रिवाइज करो। डे 4 पे अब आप नेक्स्ट एमसीक्यूज ना करो। ठीक, डे 5 पे अब आप पार्लियामेंट के दोबारा 30 एमसीक्यूज आप कर रहे हो, जुडिशरी के 30 एमसीक्यूज कर रहे हो, एंड देन उसके बाद वाले टॉपिक के। सिमिलरली डे 6 पे गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर आपने कर लिया, डे 7 पे आपने पंचायत कर लिया। डे 7 पर आप फिर दोबारा जो आपने डे 5, 6, 7 पे किया, सॉरी डे 8 को जो आपने 5, 6, 7 किया है उसको रिवाइज करो। 30, 30, 30 के 3 सेट्स, डे 4 पे उनकी रिवीजन, फिर 30, 30, 30 के 3 सेट्स, डे 8 पे उनकी रिवीजन, फिर इसी तरह डे 9, डे 10, डे 11, ये किया। डे 12 पे आपने क्या करना है, जो आपने डे 4 पे सारे रिवाइज किए थे और जो आपने डे 8 पे सारे रिवाइज किए थे, डे 12 पे आप जो आपने रिविजन्स की थी उसकी रिवीजन करो। समझ आया? 1, 2, 3 पे आपने 30, 30, 30 किए, फिर आपने 4 दिन पे पिछले 3 दिन के एमसीक्यू रिवाइज किए। जिस दिन आप ये करोगे उस दिन आपको लगेगा, आपके अंदर से टेम्पटेशन आएगी कि यार मैं कुछ ये तो किए हुए हैं, ये तो ठीक हो रहे हैं, ये तो अभी किए हैं, मैं तो वो 1.5 महीने पुराना वाला भूलता हूँ, इनको रिवाइज करके मुझे क्या मिल रहा है, ये तो मैंने अभी किए हैं। कोई बात नहीं, कर लो आप, आपको मिले हैं ना 36-37 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में फिर डे 8 पे आप पिछले 3 दिन रिवाइज करो। डे 12 पे आपने क्या करना है, जो आपने रिवीजन की थी R1, R2, यहाँ पे R3, इनको रिवाइज करो। जब आप ये करोगे, जब आपकी थर्ड रिवीजन जब हो रही होगी 12 दिनों में पॉलिटी की, इस दिन आपको समझ आएगा कि यार पहले दिन जब मैंने 30 एमसीक्यूज किए थे मेरे को 1 घंटा लगा था पर 30 एमसीक्यूज, जब मैंने रिवीजन वाले दिन किए थे वही एमसीक्यूज तो मुझे पर एमसीक्यूज 40 मिनट्स लगे थे। आज जब मैं वही वाले एमसीक्यूज को दोबारा देख रहा हूँ, पर एमसीक्यूज मुझे 25 से 30 मिनट लग रहे हैं पर सेट, 30 एमसीक्यूज। तो पढ़ना आपने यहाँ पे भी उतने घंटे ही है, इधर भी उतने घंटे ही है, इधर भी उतने घंटे ही है। पर अब आपके साथ ये नहीं होगा कि आपको उसने सीएजी की पावर्स पे क्वेश्चन पूछा और आप भूल गए, उसने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा और आप भूल गए, आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने रिविजन 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 की। दिस इज हाउ आई वांट यू टू रिवाइज योर स्टैटिक पार्ट। अब हमने तकरीबन तकरीबन हर एक सब्जेक्ट को 15-16 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप एक दिन में 3 सेशन कर रहे हो, मान लो 18 सेशंस भी लगा लो, अगर आप एक दिन में 3 सेशंस कर रहे हो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो भी आप देखोगे कि हर 8-9 दिनों में आपका एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, इंक्लूडिंग द रिवीजन डेज 10 दिनों में हो जाएगा, तो भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद में दिस इज हाउ यू कीप ऑन रिवाइजिंग योर स्टैटिक पार्ट एंड डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी एज पर दी संडे टेस्ट। संडे टेस्ट को आप एक जो फुल लेंथ टेस्ट आपके हैं
उसको आप एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मान के चलो, वो मैं अलग से देता हूँ। मेरा अपना पढ़ना जो है इसका ये सिस्टम है। फिर उसके बाद में सी सेट, अगर आप कंसिस्टेंटली 125 प्लस मार्क्स यहाँ पर ले रहे हो, यू आर डूइंग फाइन इन सी सेट, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ टेस्ट देते रहो। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फंडामेंटल वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेशोज नहीं निकालने आ रही जो आपको और 100 जगह यूज होनी है, परसेंटेज नहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, परसेंटेज आपकी 50 जगह यूज होनी है, डेटा जो है उसके बेसिक्स 100 जगह यूज होने हैं, समझ पा रहे हैं? तो आप अपने फंडामेंटल्स पे काम करते जाओ। पर लेट्स से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपको आता है, आप प्रॉफिट लॉस अच्छे से निकाल पा रहे हो, यू आर फाइन। पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप का एक कोई स्पेशल डिफिकल्ट टाइप का कोई एमसीक्यू है जो आपसे नहीं निकल रहा और आपको लगता है कि मेरा बहुत टाइम ले रहा है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैलेंस तरीके से कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो, मेरी पंजाबी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट, एक बैलेंस तरीके से आप करते जाओ। अगर आप 125 प्लस ले रहे हो तो सिर्फ टेस्ट पे ही फोकस करो। अगर आप 100 के आसपास हो हमारे यहाँ के टेस्ट में, यू नेवर नो, वो आपसे काफी डिफिकल्ट पेपर ले सकते हैं सी सेट का। तो फिर जो आप अभी तक कर रहे हो, 3 बजे की आप क्लास लगाते हो, ये आप लगाते जाओ और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे को स्टूडेंट्स आके बोल रहे हैं, और आप में से भी जो कंसिस्टेंटली 3 बजे वाली क्लास लगा रहे होगे, आप फील कर रहे होगे कि यू आर बेटर पोजिशन विज़-अ-वी सी सेट कंपेयर टू हाउ यू वर 20-25 डेज अगो, है ऐसा? तो सी सेट विल बी टेकन केयर ऑफ। अब यार तीसरी चीज है करंट अफेयर्स, इसके बारे में आई इन एनी केस वांटेड टू टॉक टू यू पीपल। यार करंट अफेयर्स में क्या है, लेट्स टेक ऑकस एज एन एग्जांपल, और लेट्स टेक क्वाड एज एन एग्जांपल, ट्रम्प टैरिफ एज एन एग्जांपल, वॉकफ बोर्ड बिल एज एन एग्जांपल, कोई भी आप चीज ले लो। ऐसा क्या है जो सीबीएल लिख देगा जो विजन नहीं लिख सकता? ऐसा क्या है जो विजन लिख देगा और वाजीराम नहीं लिख सकता? ऐसा क्या है जो वाजीराम विजन और सीबीएल लिख देंगे लेकिन इनसाइट्स और इंडिया नहीं लिख सकता? तो पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप को करनी है वो ये है कि अपने अंदर से फियर निकालना है करंट अफेयर्स का, कि कोई ऐसा करंट अफेयर्स है जो किसी ने किए हुए हैं और मैंने नहीं किए हुए। आप एक सोर्स जो है, तभी जब मुझसे आप पूछते हो कि मैं तो बोलूंगा हमारे वाले कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठे एक बच्चे को पता है कि यार एक मैगजीन आती है, तो हमारी ये 50 बंदों की टीम को नहीं पता। हमारे यहाँ से भी तो कोई इंस्ट्रक्शन जाती होंगी ना कि यार आप एक बार वो मैगजीन्स भी देख लेना, उसमें कोई काम की चीज होगी तो यहाँ लिख देना, क्योंकि हमें तो ये है कि यार आपका पेपर क्लियर हो, बात खत्म हो गई। यूपीएससी में कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई ओरिजिनल कंटेंट हम ऐसा करंट अफेयर्स का बना के देंगे जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाएगा पीसीएस में, यूपीएससी में। तो आप कहीं से भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, बट आप कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो करंट अफेयर्स की। बट करंट अफेयर्स में ना मैं आपसे एक चीज चाहता हूं। पहली चीज, आप करंट अफेयर्स को 2-3 घंटे डेली दीजिए इन एडिशन टू दिस थिंग। ये आपकी जो 30 एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज है, एक सेशन अगर आपका 1 घंटा ले रहा है तो ये 3 घंटे के हो गए। अब अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेट्स से मान लो बलविंदर सॉरी, लेट्स से बलविंदर को लगता है कि यार मैं तो दिन में 5 सेशन कर सकता हूँ, 3 नहीं 5 कर सकता हूँ, तो कर ले। और से मान लो फौजी साहब को लग रहा है कि यार मेरे तो दिन में ना यार 2 सेशन ही हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं 2 से स्टार्ट करो। तो ऐसा नहीं है कि यार चेतन ने बोला था 3 सेशन करने हैं और 3 दिन में 9 सेशन करके चौथे दिन रिवाइज करना है, तो मेरे तो 7 ही हुए हैं। भाई 7 हुए अगर 3 दिन में, तो 7 की रिविजन करो, पर चौथा दिन अपना रिविजन का ही रखो। अगर आपने 3 दिन में एक सेशन किया है तो फिर आप सीरियस नहीं हो। फिर जो आज बाबा जी बोल के गए कि फिर आप कुछ और करो यार, 7 दिसंबर को पेपर है, 3 दिन में 30 एमसीक्यूज किए हैं आपने, ठीक है जी, क्लियर? तो लेकिन आपने इस तरह से लकीरी की फिक्री नहीं करनी। अगर आपके 3 दिन में 6 सेशन हुए हैं तो चौथे दिन आप 6 सेशंस की रिवीजन करो। 3 दिन में अगर आपके 15 सेशन हो गए हैं तो चौथे दिन में 15 सेशंस की रिवीजन करो। ठीक बात, क्लियर? करंट अफेयर्स में मैं एक चीज चाहता हूं आप लोगों से, आप ना करंट अफेयर्स सिर्फ ऐसे पढ़ते ना जाओ। अगर आपने देखा होगा कि हमने आपको करंट अफेयर्स के सुबह एमसीक्यूज करवाने शुरू कर दिए थे, उसका एक रीजन था। मैंने ये बोला था कि यार
मतलब जो मेरी यहाँ पर फिलॉसफी रही है वो ये कि मुझे कैसे पता कि यार मैं कौन से करंट अफेयर्स को कितना डीप में जाके पढूं, किसको कितना पढूं, कितना मेरे कोई इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न्स की कोई तो पैरिटी होनी चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, आप ट्राई करो कि आप कम से कम 20 टॉपिक्स, 15-20 टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो। ठीक बात? फॉर एग्जाम्पल से लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में ओसीआर के ऊपर कुछ हुआ है। क्या होता है ओसीआर? ऑप्टिकल कुछ ऐसा होता है ना, कुछ है ना, नहीं होता कुछ ऐसा, ठीक है। जीएएन लगा लो, चलो अब वो तो होता है। जीएएन क्या होता है? जनरलाइज्ड, हाँ हाँ दैट लैंग्वेज, ठीक है, जिससे आप डिफेक्ट्स वगैरह बनाते हो, है वैसा वाला। तो जैसे ये एक चीज, अब मैं अभी भूल गया हूँ आज बाबा जी की वजह से। तो पॉइंट क्या है कि अब अगर आप बैठे हो और आपने देख लिया कि ये जीएएन है ना, जो ये एज अ टॉपिक खबरों में है, आ रहा है, पेपर में आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीएएन क्या है, एलएलएम खबरों में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, पेपर में आएगा एज अ स्टैंड अलोन टॉपिक। एंड लाइकवाइज क्वेश्चन एक सिंपल सा आपको ये आ जाएगा, लामा, ग्रोक, दिस दैट, these are the examples of internet of things, these are the examples of AI LLMs, these are the examples of this and that। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, इसी तरह की आपको बहुत सारी खबरों में आ सकता है। ठीक बात? तो क्या मैं 1.5-2 घंटे में 20 खबरें कर रहा हूं ऐसी? अब वो 2 को चाहे आप 2.5 कर दो, आई डोंट केयर, पर आप दिन में 20 चीजें तो करो। 20 चीजों का मतलब समझ रहे हो? 20 सब टॉपिक्स, नॉट द टॉपिक। अगर टॉपिक हेल्थ है और उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है या उसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन है, तो वो अगर आपने कर लिया ऐसे, इसको आप एक चीज मान के चलो कि आपने एक न्यूज बिट कर ली है या आपने एक करंट अफेयर का टॉपिक कर लिया है। अगर आप दिन में 20 करोगे, विद इन 15 डेज आप देखोगे वही चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर लेकिन आप बैठे हो करंट अफेयर्स खोल के, तो आप सबसे ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स में देने के बाद में सबसे अंडर कॉन्फिडेंट आप करंट अफेयर्स को लेकर फील कर रहे हो। दैट्स बिकॉज आप उसको ना स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो, शेप नहीं दे रहे हो, टेंजिबिलिटी नहीं दे रहे हो। तो क्वांटिफाई करो करंट अफेयर्स को कि यार ये देखो, मैंने अगले 1 महीने में अगर मैं एक दिन में 20 चीजें कर रहा हूँ, 20 टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, 600 टॉपिक्स हो गए 1 महीने में, 1.5 महीने में और 300-200 और हो गए। ठीक है जी। अब यार 500-600 आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो दुनिया में चल रही हैं वो कर ली है, उसमें आपकी लोकेशंस भी कवर अपने आप हो जाएंगी, उसमें पीपल इन न्यूज भी अपने आप कवर हो जाएंगे, नोबल लॉरेट्स भी अपने आप कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे ये इतनी चीजें है ही नहीं है, हमने बना दी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो coming back to the main thing, how I want you to, so more than how you should study or more than what you should study in this time, how you should assess should be the uh, is of more importance। तो आप शाम को जब आप सो रहे हो रात को या सुबह, बेस्ड ऑन, ਕੱਟ दो फोन, ਕੱਟ दो फोन, तुसी कट्टो पहला, नहीं तुसी कट्टो, नहीं तुसी कट्टो, है तो बेस्ड ऑन दैट, है जी। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ संत आदमी है, उन्होंने क्या देख रहे हो, है ड्राइवर बंदे हैं। सो बेस्ड ऑन वेयर यू आर, आप अपने आप से, आई वुड सजेस्ट कि आप ये अपने आप को एम दो कि दिन में मैं 90+ क्वेश्चन स्टैटिक के कर रहा हूँ, 90+ एमसीक्यू स्टैटिक के कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटा मैं करंट अफेयर्स को दे रहा हूँ, 20 न्यूज बिट जो है मैं कवर कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। अगर आप ये कर रहे हो विद द टाइमलाइन दैट यू हैव इन हैंड, यू शुड बी फाइन एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। अब वर्ड एक सुना होगा आपने, बरकत, क्यों होता है, मतलब क्या होता है उसका, क्या होता है बरकत, है ना, कि एक आउटपुट, एक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यार उसके लिए सिंपल सी चीज है, मैं भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ, साथ में मान लो मैं किसी से इंस्टाग्राम पे चैट कर रहा हूँ, साथ में मैं सोच रहा हूँ दुनिया में अभी क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है।
अगर मैं 100 जगह पे डिस्ट्रैक्टेड हूँ आउटराइट और सबकॉन्शियसली, तो ऑफ कोर्स आपको भी नहीं समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मे भी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं कह भी नहीं पाऊंगा। वही इस चीज के लिए तो ट्रू है ही है। मैं आपको क्वांटिटेटिवली क्या करना है वही बता सकता हूँ, पर क्वालिटेटिवली आपको क्या चेंज करना है वो तो आप ही को पता है। तो क्वालिटेटिवली मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, आप कह के 15 मिनट हर घंटे में भाई मजे करो। अलार्म लगाओ 1 घंटे का, 45 मिनट्स बिल्कुल बिना बेईमानी की तैयारी करो। 45 मिनट्स में आपके 30 MCQs हो जाते हैं। 15 मिनट में आप नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली सुनो, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनो, नीचे जाओ, घूमो फिरो, चाय पियो, कॉफी पियो। पर अगर 15 मिनट के बाद दोबारा अलार्म बज रहा है तो आप अपनी चाय आधी छोड़ दो कि पर जो है बाबा जी आगे है, और जाके दोबारा पढ़ो। दोबारा यार कोई बात नहीं, 45 मिनट बाद दोबारा 15 मिनट आएंगे। आफ्टर 45 मिनट्स दोबारा 15 मिनट आएंगे, यहीं भी है 15 मिनट, कहीं नहीं जा रहे। तो वो अगर आप 45 मिनट्स भी ऑनेस्टी के दे रहे हो तो आप देखोगे कि क्वालिटेटिवली जो आप चाह रहे हो अपनी प्रिपरेशन से वो निकलेगा, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं निकलेगा। तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी चले जाते हो, कौन सी जोशी लाइब्रेरी है, कौन सी है ना, वैसी जोशी, वहां पे वो लोग भी बैठे हैं जो वहां पर बैठते थे जब मैं आप जितना था, है ना ऐसा। क्यों में बैठे हैं वो लोग जो 30 साल से तैयारियां करी जा रहे हैं, उनको आता भी है सब कुछ, तो फिर कमी कहाँ रह गई। मैंने ऐसा नहीं है, जो आपको सीनियर मिलते हैं जो आपको इतना कुछ गाइड करते हैं उनको सच में आता होता है, कमी कहाँ रहेगी, बस वो कमी यहीं पर है कि उनसे भी आप पूछोगे ना अगर किसी से भी कि भैया आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, ऑफ कोर्स दे वोंट लाइक द वर्ड भैया दो, बट अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, वो आपको 20 बुक्स का नाम बता देंगे और वो झूठ नहीं बोल रहे। वो बोलेंगे तुम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, हमने तो ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक पढ़ी, डिडू बासु की बुक पढ़ी, सुभाष कश्यप की बुक पढ़ी, वो दूसरी फाजियन फाजिया की बुक पढ़ी। वो झूठ नहीं बोल रहे। बट आप उनसे पूछो भैया आपने MCQ कितने किए, हमारे टाइम पे होते नहीं थे यार, अब तो है, अभी भी तेरा टाइम चल रहा है। पॉइंट बीइंग कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप देख लेना, गारंटीड देख लेना प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो उस तरह की पैसिव लर्निंग से, या उनसे पूछो आंसर्स कितने लिखे हैं, तो वो आप देखोगे कि उन्होंने आंसर्स नहीं लिखे होंगे। अगर किसी पर्सन ने MCQs भी किए हैं बहुत अच्छे से और उसने आंसर्स भी लिखे हैं और उसका कभी पेपर नहीं क्लियर हुआ, वो आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। वो कहीं किसी IIM में MBA कर रहा होगा, वो किसी और फील्ड में बड़ा अच्छा कर रहा होगा, यार आई डिड माई बेस्ट फॉर 2 अटेम्प्ट्स, देन आई वाज लाइक देयर इज नो एंड टू इट, फिर मैंने ये किया और वो उसमें अच्छा कर रहा होगा, क्योंकि उसके अटेम्प्ट में बेईमानी नहीं है, वो खुद को धोखा नहीं दे रहा। आई गेटिंग माई पॉइंट। सो 7 दिसंबर तक बस मैं आपसे अब यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि, क्योंकि आप ही के अंदर है ना कि आप अपने आप से बेईमानी करो कि नहीं कर रहे हो, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो एंड 45 मिनट्स पुश करो अपने आप को, 15 मिनट की ब्रेक ले लो। 45 मिनट्स पुश करो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 45 मिनट्स पुश करो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो। एक मेरे स्टूडेंट थे जो IPS बने थे, उनको डेंगू हो गया वहीं पर एकेडमी में, एंड वो दोबारा अटेम्प्ट दे रहे थे रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ऑफ कोर्स जैसे पर्सन फोन करता है, गॉट टू नो कि डेंगू हो गया, तो मैंने उनको फोन किया अज्यूमिंग कि मेरे को आगे से ना कोई रो रहा पिट रहा होएगा कि हाँ सर मर गई मैं था, डेंगू हो गया, प्लेटलेट कट गए, प्लेटलेट कम होते हैं डॉक्टर साहब डेंगू में, हाँ प्लेटलेट कट गए हैं, हो गया हो गया। आई कॉल्ड हर एंड शी वाज लाइक ओ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आई एम सो रिलीव्ड, मेरे को डेंगू हो गया, मेरे को ना इन्होंने अलग कर दिया, क्वारंटीन कर दिया और मैं अपनी बुक्स ले आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। I don't want to do this drills and this and that. I never wanted to be a cop. So किसी पर्सन को डेंगू हुआ है और वो पर्सन को क्या लग रहा है, शुक्र है साला डेंगू हो गया, अब मेरे को इन्होंने एकेडमी वालों ने अलग कर दिया, IPS एकेडमी वालों ने, अब मैं बैठ के अपना रैंक इम्प्रूवमेंट की तैयारी कर सकती हूँ। हमारे को अगेन मैं कोई पेरे वैसे, आप यू गाइज नो मी इनफ टू नो कि मैं फालतू के वो गिल्ट नहीं देता हूँ कि यार
हम उसमें पढ़ते थे या हम इसमें पढ़ते थे, ऐसा वाला कुछ नहीं है, हम पढ़ते नहीं थे। बट यार ये तो सच्ची बात है ना कि यार थोड़ी सी चेयर नहीं कंफर्टेबल, आज मेरा जोन में नहीं हूँ, कॉफी स्ट्रांग नहीं है तो मैं जोन में नहीं हूँ, एसी थोड़ा सा ज्यादा ठंडा चल गया तो, एसी थोड़ा सा गर्म चल गया तो गोल पोस्ट ही चेंज होगी। सीबीएल में ये ढूंढने आए थे कि रिमोट चोर कौन है। पीसीएस ऑफिसर बनने आए हो, आईएएस ऑफिसर बनने, ब्योमकेश बख्शी बन गए हो, ढूंढने जा रहे हो। तो ऐसा जो है, देश में वोटें चोरी हो रही है तो मेरी वोट की पड़ी है? तो ऐसे नहीं है। ऑन ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, तो यार ये तो मैं चाहता हूँ कि आप, यू कांट फूल योर सेल्फ, यू शुडंट। तो ये आपको करना है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके काम आएगा। उसके बाद टाइम नहीं वेस्ट करना फैकल्टी का या अपना, बट अदरवाइज यार अगले जो अब 6 हफ्ते हैं, 6-8 हफ्ते जितने भी हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आप लोगों के लिए। शेमलेसली इनको रोक के रखना है, चाहे आपको 11 बजे तक टीच फैकल्टी की जरूरत पड़े, चाहे, ऑफ कोर्स ये नहीं है कि तुम खुद ही घर से 9 बजे आते हो और बोलते हो सर रात को 12 बजे तक बहना है, जो अर्श कर रहा है मेरे साथ डेली, रोज रात को 8:30-9 बजे आएगा सर गलजी करनी सी। मैं कहता हूँ तो सुबह से कहाँ था, ठीक। तो क्या है कि, बट अदरवाइज आपको क्या करना है कि आपको फैकल्टी से, अगर आपको लगता है कि यार इस चीज का मैं खुद सोल्यूशन निकाल लूँ कि मैं फैकल्टी से पूछ लूँ, तो यार आपने देखना है कि आप खुद सोल्यूशन निकालने जाओगे आपके 5 घंटे लग जाएंगे, फैकल्टी आपको 15 मिनट में रेडीमेड सोल्यूशन दे देगा। आपका टाइम हमारे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज, अपना टाइम बचाना आपने, यू अंडरस्टैंड। उस तरह से ही आपको प्रेपरेशन करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कोई डे ऑफ्स नहीं, 332 के आसपास की वैकेंसीज हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर मतलब एवरेज आउट करना हो तो यार एक डिस्ट्रिक्ट में 12-15 ऑफिसर्स की बात हो रही है। In your district there are going to be 15 people of your age who will be working there as a pseudo celebrity if you don't work hard enough. You want to be on that side and not this side. Do you understand? It is so achievable. It is so, भाई मतलब रिड्यूस करो अगर आप इसको तो बस इतना ही है भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 15 लोग ऐसे लगे होंगे अब बस, और 8 महीने में। और सूडो सेलिब्रिटी स्टेटस है इसलिए आप हमारे पास आए हो, इसलिए आपने हमें फीस दी, इसलिए आप ये करना चाहते हो, आपको भी पता है ना, है ना, है ना, फैक्ट है, फैक्ट है। तो आपको ये करना है, स्ट्रेटेजी समझ आई, अपनी असेसमेंट नंबर 1, नंबर 2 पंजाबी इंग्लिश जो उस प्लेन पर है वो करो, नंबर 2 स्टैट्स एथिक्स जो उस प्लेन पर है वो करो। और कहीं पर भी अब आपको अगले 1-2 महीना हेजिटेट नहीं करना है, कम एंड मीट मनीष मित्तल सर, मांगल सर, हमने यहाँ पर ना ये लगाना भी शुरू कर दिया है कि सारे टीचर्स का स्लॉट। अगेन उसका भी रीजन यही है, मान लो आपको मांगा सर को मिलना है, आई वी डोंट वांट एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप गेस करो कि यार मांगा सर कब फ्री हैं कब नहीं है। आपको पता है यार 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मांगा सर का डाउट सेशन होएगा या वहां पर अवेलेबल होंगे, उनका ये जनता दर्शन टाइम है, 2 बजे से 4 बजे तक जशन सर होंगे। तो आपको ही पता है मैं अपने 12 घंटे पढ़ूं, ज्योग्राफी का मेरे को डाउट्स होने हैं, जशन सर से मैंने पूछने हैं, 12 बजे से 2 बजे तक मैं जाऊंगा और मैं पूछ लूंगा। हम ट्राई करते हैं टू मेक थिंग्स एज ऑर्गेनाइज फॉर यू, एज प्रिडिक्टेबल फॉर यू एज पॉसिबल। तो यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको फॉलो करो। नो दिस थिंग कि यार ए जे मैं हूँ जाके पूछांगा सर नू ऐ नहीं लगूगा, जे ऐ जाके करांगा सर नू ऐ नहीं लगूगा, कुछ नहीं लगेगा हमें। वी आर हेयर टू हेल्प यू, नॉट टू जज यू, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, नॉट टू डिस यू। वी आर इन अ टीम, वी आर इन इट टुगेदर। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों अच्छे से यूटिलाइज करो। 7 दिसंबर को आपका पेपर होगा 100%, हूँ तो बाबा जी भी कह के गए, तो इस करके पक्का होएगा, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम अदरवाइज आ रही हो, सॉर्टेड है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो,
हमने ये सोचा था कि धीरे 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 टेस्ट का जो है वो लेवल हम बढ़ा देंगे। आप हमसे शायद थोड़ा जल्दी ही बढ़वा लोगे, क्योंकि हमें था कि आप लोगों के 130 से 40 नंबर आम आ रहे हैं ना, अभी लाते हैं तुम्हारे 40। तो ठीक कर रहे हो आप सब, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बस ये आपको पता हो कि यार जिस फील्ड में आप आए हो, जिस प्रेपरेशन में आप आए हो, इसका रिवॉर्ड थोड़ा डिलेड होता है। तो इसलिए मेंटेन दैट, लाइक परसेवरेंस मेंटेन रखनी है, क्या डिलेड है। बट बहुत से लोग आप में से इधर ही बैठे थे जहां पर, क्या नाम है आपका, सॉरी मैं आपने नाम बताया था मेरे को, वाइट टी शर्ट, हाँ करण, जहां पर करण बैठता है यहीं पर रिया रिया बैठी होती थी, रिया सेठी रफली इधर ही बैठ के पढ़ रही होती थी, 1.5 साल से पढ़ रही थी। वन फाइन डे यूपीएससी का रिजल्ट आता है 89 रैंक, इवन व्हेन द रैंक केम आउट शी वाज हैंगिंग आउट हियर ओनली। ऐसे ही एक दिन रिजल्ट आएगा और आपको पता लगेगा कि बन गए पीसीएस ऑफिसर। बट वही ऑनेस्टी रखनी है आपने, ठीक है। ऑलराइट, करो फिर तैयारी, 7 दिसंबर बनवा लो, जिसने भी कोई भी स्ट्रेटजी बनवानी है, 2 दिन अपनी असेसमेंट करके मंडे से आ जाओ। चलो, थैंक यू।